फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5 तक। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और सैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उसकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, तू दूर क्यों रहता है? तू संकट के समय क्यों छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी हैं। वह उनके षड्यंत्रों में फंस जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। दुष्ट अपने लालच पर घमंड करता है। मुनाफाखोर ईश्वर की निंदा और तिरस्कार करता है। पापी अपने घमंड में यह कहता है, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। उसका मुख अभिशाप और अत्याचार से भरा हुआ है। वह बुराई और कपट की बातें कहता है। वह घात लगाकर बैठा है और निर्दोष को छिपकर मार डालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। तूने यह संकट और दुख देखा है तो अवश्य ही इसका बदला चुकाएगा। दीनहीन तुझ पर ही भरोसा रखता है। तू ही अनाथ की सहायता करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्याएं 14 से 21। फरीसी बाहर निकलकर
यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम न फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इंसान धन दौलत के पीछे दीवाना है। जमीन जायदाद को लेकर के परेशान है, चिंतित है। परंतु जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने हमें जिंदगी दी है, हमारी जिंदगी उनके हाथों में है। हम अक्सर इन्हीं के दुनिया के चीजों में पढ़कर हम उन्हें भुला देते हैं और इसलिए आज के पहले पाठ में ईश्वर कहते हैं, धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते हैं, बुराई पर बुराई करते हैं, दूसरे के धन पर लालच करते हैं, उनके जमीन जायदाद पर लालच करते हैं और उसे हथियाने के लिए कई हथकंडे खड़े कर देते हैं। और यही बात आज के आधुनिक काल में है। इंसान 1 इंच जमीन के लिए लड़ मरता है, कट मरता है। भाई भाई के बीच में अनबन है, परिवार के बीच में अनबन है, हमारे आस पड़ोस के लोगों में अनबन है। हम 1 इंच जमीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सच्चाई यह है कि जिस दिन हमारी प्राण निकल जाती है, हमारी सब चीजें समाप्त हो जाती है। पिता ईश्वर
अपने इस्राएलियों के साथ रहते थे, उनके साथ चलते थे, उनकी रक्षा करते थे, उन्हें 40 दिनों और 40 रात तक भरण पोषण करते रहे। जब उन्हें पानी की जरूरत थी, उन्होंने पानी दिया, शत्रुओं से उन्हें बचाया, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों से बचाया और सुरक्षित उन्हें कनान देश यानी प्रतिज्ञात देश जो देने के लिए वादा किया था उन्हें दे दिया। लेकिन जब वे धन संपन्न हो गए, सशक्त हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो उन्होंने प्रेमी पिता ईश्वर को भुला दिया। उन्होंने अन्य देवी देवताओं की पूजा की, जिसका परिणाम यह हो गया कि वे बुराई में फंस गए, दुनिया के पाप में फंस गए और इस प्रकार वे अपने देश से ही निष्कासित हो गए। फिर भी ईश्वर ने जैसे वादा किया था कि मैं तेरे लिए अपने पुत्र को भेजूंगा, वही मानव पुत्र बनकर हमारी मुक्ति के लिए इस संसार में आए। वे जब लोगों को चंगा कर रहे थे, स्वस्थ कर रहे थे, तो इस्राएली लोग, यहूदी लोग, नेता लोग उन पर विश्वास नहीं किया। उन्हें मार डालने के लिए पत्थर उठा लिए, लेकिन ईश्वर उनके हाथों से निकल गए क्योंकि उनका समय नहीं आया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे नाम को मत फैलाओ कि मैंने क्या क्या किया है। वे यह भी कहते हैं कि मैं गैर यहूदियों को संसार के कोने कोने में ईश्वर के विधान को फैलाएंगे। वे भी ईश्वर के पास आएंगे और ईश्वर से प्रेरित होकर जीवन व्यतीत करेंगे और वे भी अनंत जीवन के सहभागी होंगे। इस प्रकार हमारे देश में ईश्वर का वचन फैल गया और उन्हीं के अनुग्रह के कारण आज हम ईश्वर की संतान बन गए। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप ईश्वर के संतान हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आप सबों को ईश्वर का संतान बनाया। हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु से जुड़कर अपने भाई बहनों के लिए अपने जीवन को अर्पित करें, क्योंकि ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने पिता ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो
और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बढ़कर कोई बलिदान नहीं है। यदि हम अपने आसपास के लोगों की सेवा करते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं, तो हम सच में प्रभु यीशु के शिष्य हैं। विशेषकर इस महामारी के समय में, जब लोग एक दूसरे के दुख को छोड़ करके भाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ देने में असमर्थ है, डर गए हैं, हम ईश्वर से प्रेरित होकर हम अपने भाई बहनों के लिए अपने जीवन को अर्पित करें, ताकि हम एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा कर सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू पुनर्जीवित ईश्वर है। तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू हम पर दया और करुणा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमें हर प्रकार की विपत्ति से हमें छुड़ाता है। हे प्रभु यीशु, तेरा प्रेम हमारे अंदर नदी की धार की तरह उमड़ती रहे, ताकि इस समय तुझी पर विश्वास करते हुए एक दूसरे की सेवा के द्वारा तुझसे सदा संयुक्त रहे और अनंत जीवन प्राप्त करे। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें, ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।